गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमिन फ्लेक्सिबिलिटी। शरीर क्रियात्मक कारक जो कि लचक को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले तो लचक को समझिए, लचक क्या है या फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे शरीर को तोड़ने मोड़ने का एक जरिया है कि हम अपने शरीर को किस डिग्री तक मोड़ सकते हैं और उस पोज में कितनी देर तक रुक सकते हैं। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ लोग लचक को समझ लेते हैं कि ये एक चोट का प्रकार है। भाई जैसे पैर में मोच आ जाए तो वो ये नहीं कहेंगे पैर में मोच आ गई है, कहेंगे पैर के अंदर जो है वो लचक आ गई है। या कई बार गर्दन में वो आ जाता है, चमक सी आ जाती है तो उसको लचक बोलते हैं। वो गर्दन की चमक को गर्दन की लचक बोलेंगे। लचक नहीं, लचक जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है। हमारे शरीर को हम कितना तोड़ मोड़ सकते हैं वो इस पर डिपेंड कर सकता है। तो ये किन किन चीज़ों पर आधारित है वो हम आज डिस्कस करेंगे। लचक को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, आज उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसमें कारक है मसल स्ट्रेंथ, मांसपेशीय शक्ति। यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं वो उनमें कितनी ताकत है। अब मान लो जैसे हम कई बच्चों को बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग करें, तो दोनों टांगों को खोलें जितना खोल सकते हैं, स्ट्रेचिंग करें जितना कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ बच्चे तो जो हैं वो उसी आकार में काफ़ी देर उस पोजीशन के अंदर काफ़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन कईयों की जो है वो टांगों में एक खिंचाव सा और एक अलग सा दर्द सा अनुभव होना शुरू हो जाता है, तो वो इतनी देर नहीं टिक पाते हैं। कई बार हम मांसपेशी करवाते वक्त भी बोलते हैं कि अपने सिर को घुटनों पे लगाने की कोशिश करें उस पे आके हम थोड़ा ठहराव देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उतनी देर ठहर नहीं पाते हैं और उससे पहले ही खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है ये मांसपेशियों के ऊपर आधारित होता है। ऐसे ही जब पश्चिमोत्तानासन है उसको भी हम जब करते हैं तो उसका भी यही प्रकार होता है कि हार्ड सरफेस पे बैठ के, फर्श पे बैठ के, मैट बिछा हो जिस पे दोनों टांगों को सामने फैलाएं, पैरों को दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें और अपने सिर को घुटनों पे लगाएं, तो घुटनों का और सिर का मेल हो। तो वो कई लोग जो हैं वो घुटनों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और वो पहले सीधे हो जाते हैं। एक अजीब तरह का खिंचाव जो है उनकी टांगों में महसूस होता है। कुछ लोग जो है वो घुटनों को ऊपर उठा लेंगे, तो दैट इज़ द रॉन्ग प्रोसीजर। तो ऐसे नहीं करना होता है। तो ये जिनकी मांसपेशियां मजबूत होती है, मांसपेशियों पर डिपेंड करता है। तो जिनकी मांसपेशियों में कोई तनाव या कोई ऐंठन नहीं होती है, तो ये वो एक लचक की निशानी है, यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। दूसरा उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर है वो है एज एंड जेंडर। ये डिपेंड करता है कि जैसे अब जो बच्चे हैं 10-12 साल की एज तक के हैं, 14 साल की एज तक के बच्चे हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है 12 साल तक के बच्चे की। और जैसे जैसे आदमी जो है वो उनका हाइट और वेट बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती चली जाती है। और लेकिन एक चीज़ मस्ट है कि जैसे मान लो जिस बच्चे ने 12 साल की एज में कोई भी योगासन परफॉर्म किए हों, तो उसको 40 साल की एज तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत अगर आएगी तो वो प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसको ये दिक्कत नहीं आएगी कि वो नहीं कर पाएगा। मान लो एक 12 साल का बच्चा पहले योगासनों में वो सारे आसन कर लेता है, तो फिर उसने छोड़ दिए, तो जब वो 40 की एज में आ गया अगर उसको स्टार्ट करना चाहे तो वो 2 या 3 महीने की प्रैक्टिस में ही अपने उसी रूटीन को पा जाता है। तो इसी प्रकार जो फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जब फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, तो हमारा जो शरीर में जो एक अजीब तरह की अकड़न जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है और वो शरीर जो है उतने आकार को नहीं सह पाता है।
और लेडीज़ में जो महिलाओं की फ्लेक्सिबिलिटी है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा अच्छा योग की प्रक्रियाएं कर सकती हैं, और जो ये जैसे जिम्नास्टिक वगैरह की एक्सरसाइज हैं वो पुरुषों से बेहतर जो है वो महिलाएं कर पाती हैं। तो वस्तुतः लचक आयु के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। यह प्रशिक्षणीय है, यानी आप जहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं उस प्रशिक्षण पर डिपेंड करती है। इसे प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इससे शक्ति तथा सैनिक क्षमता दोनों की वृद्धि होती है। उसके बाद आता है जी जॉइंट स्ट्रक्चर, जोड़ों की बनावट कैसी है आपकी, तो ये भी डिपेंड करता है। यानी घुटनों के जोड़ हैं, कलाइयों के हैं। अब कई बार जब हम वार्म अप एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो हर जॉइंट की जो है एक रोटेशन करवाते हैं, कि पहले जैसे नेक रोटेशन कराएंगे, फिर शोल्डर रोटेशन कराएंगे, उसके बाद रिस्ट रोटेशन होएगी, उसके बाद हिप रोटेशन होएगी, फिर नीज की करवाएंगे, और उसके बाद एंकल रोटेशन करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जितने हमारे जो जोड़ हैं वो सारे क्रियाशील हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और अगर इसको निरंतर करते रहेंगे तो वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और अगर नहीं करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद अकड़ना, एक अजीब तरह की अकड़ महसूस उनमें होनी शुरू हो जाती है। तो ये जोड़ों की बनावट पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों का खिंचाव गतियों के विस्तार को सीमित करने का कारक है। किसी जोड़ पर गति करने के लिए उस जोड़ की मांसपेशियों पर संकुचन होना आवश्यक है, यानी उसका फैलना और सिकुड़ना जरूरी है। यदि मांसपेशियों को नियमित रूप से ना खींचा जाए तो वह प्राय छोटी हो जाती हैं। यानी ये मान लो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज हम पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, तो जिस दिन हम पहले दिन अपने सर को घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी थाइज हैं उसकी जो नसें हैं उनमें एक अजीब तरह का खिंचाव महसूस होएगा। तो हमें ये लगेगा कि जैसे नसें छोटी पड़ गई हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उस एक्सरसाइज को करते जाएंगे तो वो खिंचाव धीरे धीरे बंद हो जाएगा। यानी जितनी ज़रूरत होती है नसों को फैलने की या बढ़ने की, उतनी वो प्रैक्टिस के दौरान बढ़ जाती हैं। तो उसके बाद तथा जोड़ों पर संभावित गति का विस्तार धीमा हो जाता है। मांसपेशियों का खिंचाव कुछ सीमा तक प्रशिक्षणीय है, यानी इसको हम जो प्रशिक्षण के द्वारा घटा बढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात आता है आंतरिक वातावरण। किसी खिलाड़ी का आंतरिक वातावरण खिलाड़ी को लचक को निर्धारित करता है। उदाहरणतः 10 मिनट तक गर्म पानी के स्नान से शरीर के तापमान में लचक की वृद्धि होती है, जबकि 10 मिनट तक 10 डिग्री तापमान में बाहर रहने से शरीर के तापमान व लचक दोनों की कमी आ जाएगी। यानी यहाँ ये कहने का भाव ये है कि जैसे हम अपने शरीर को गर्म करते हैं, या गर्मी के अंदर जो है वो हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, और ठंड में तो सभी लोग बोल देते हैं कि ठंड के कारण मेरा शरीर अकड़ रहा है। तो इसीलिए ही कोई भी गेम करने से पहले वार्म अप इसीलिए करते हैं कि एक बार शरीर गर्म हो जाए, ताकि हमारी जो मांसपेशियों में किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना रहे। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ फैक्टर थे। उम्मीद आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे संपर्क करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।